Hello friends, how are you? I think you all are quite well. Before starting the last stanza of the poem, I want to give you a suggestions once again. बाधाएं कितनी ही क्यों न आए, बाधाएं कितनी ही क्यों न आए, काहे संकटों की घिरे जितनी ही घोर घटाएं, कोरोना के विनाश के लिए सबको घर में रहना होगा, दूरी बनाकर चलना होगा। ये आज का मेरा जो है सूत्र है, जिससे कि हम लोग कोरोना का विनाश कर सकते हैं। नाउ वी कम टू आवर पॉइंट। अब हम लोग अपने पॉइंट पर चलेंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड स्ट्रेंजा ऑफ द पोएम सी फीवर written by John Misfield. Just I am reading now. I must go down to the sea again. The poet is again repeating the same lines. I must go down to the sea again. This means it indicates that he has a great desire to go back to the sea again. He cannot live without the seas. He cannot live without the natural beauty. And again he says, I must go down to the sea again, to the vagrant gypsy life. Here are two words. We should know it very clearly. Who is called vagrant? Vagrant means होता है nomad, यानी आवारा. A person who is free, a person who can go anywhere, who can travel one place to another place, that is called vagrant. That is called vagrant. कभी कभी हम लोग क्लास में बच्चों को कहते हैं कि तुम आवारा की तरह घूमते हो. इसका मतलब क्या है कि वो बिना उद्देश्य के जहाँ चाहे वो घूम सकता है. That is called vagrant. That is called vagrant. Now second word is gypsy. Gypsy word कहाँ से आया है? From where the word gypsy came? हमें जानना चाहिए कि उत्तर भारत के पंजाब क्षेत्र में एक जाति थी जिसको हम लोग जो है जिप्सी के नाम से जानते थे. वे लोग पंजाब से यूरोप में चले आए, लगभग 8 से 10वीं शताब्दी के अंदर में आए. और जब यूरोप में आए तो वहाँ के लोगों ने समझा कि ये लोग इजिप्ट से आए, मिस्र से आए हैं, इसलिए इनको जो है इजिप्ट कहा गया है, यानी इसको जो जिप्सी कहा गया है. अब मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर में जिप्सी का डेफिनेशन दे दिया हूँ. आप सबको नोट कर लेना चाहिए कि जिप्सीज ओरिजिनेटेड इन द पंजाब रीजन. जिप्सी लोगों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? पंजाब क्षेत्र में हुई थी. ऑफ द नदर्न इंडिया एज ए नोमैडिक पीपुल. नोमैडिक पीपुल अभी हमने बताया कि बंजारा, यानी कि हु हैज नो एनी डेस्टिनेशन, जिसका कोई स्थान नहीं है. दे कैन गो फ्रॉम एनी प्लेस, दे कैन लिव एनीवेयर, they have no any fixed place. They are called nomadic people and entered Europe. पंजाब से यूरोप में आ गए between 8th and 10th centuries. मतलब लगभग 8 से 10वीं सदी के बीच में वे लोग यूरोप में आए. They were called gypsies. उनको जिप्सी कहा गया. क्यों? Because European mistakenly believed. यूरोप के लोगों ने भूल से समझ लिया they came from Egypt. वो लोग कहाँ से आए हैं? मिस्र से आए हैं, इसलिए उन लोगों को जिप्सी कहा गया है. तो जिप्सी का बैकग्राउंड है कि तुम्हें यू शुड नो अबाउट हु इज कॉल्ड जिप्सीज. द पोएट वांट टू पास ए वैग्रेंट जिप्सी लाइफ. मीन्स ही वांट्स टू लिव फ्रीली, ही वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. सो he wishes to pass a vagrant gypsy life. Now read the second line. To the Gulf's way
एंड द वेल्स वे। अब कहता है कि उसी रास्ते से जाना चाहता है जिस रास्ते में अभी हमने थोड़े आगे में बताया था कि जो गल्स जो पक्षी है उसी जिस रास्ते में रहती है उसी रास्ते से जाना चाहता है। जिस रास्ते में वेल पक्षी है उस रास्ते में जाना चाहता है। वेयर द विंड लाइक ए वेटेड नाइफ। अब शब्द है वेटेड नाइफ, माने तेज चाकू की तरह। यानी कहने का मतलब है कि नाउ ही वांट्स to pass through that way where the girls cry, and he wants to pass that way where the whales live, and he also likes the wind which is very cold. Now see here, in the first paragraph the poet has desired a wind which is very sweet, that is the he wind song, and the second paragraph he wants a fast blowing wind, and in the third paragraph he wants a wind that is too cold, यानी that has been compared with the whetted knife, तेज चाकू की तरह से वो ठंडा को चाहता है। and all I ask is a merry yarn. Now he passed a happy life. He wants to listen the story full of happiness. He wants to listen the story from his friends who are on the deck of the ship. That is why, and all I ask is a merry yarn. Yarn means story, tale from the laughing fellow over. Fellow over means जो हमारे नाविक जो थे, उनको जो नाविक साथी थे उनको फेलो रोवर कहते हैं। यानी कि द पोएट इज नाउ इन फ्री मूड. ही वांट टू एंटरटेन हिमसेल्फ बाय लिसनिंग द स्टोरी फुल ऑफ हैप्पीनेस. ही आल्सो वांट टू पास हिज टाइम विथ हिज फ्रेंड्स हु आर ऑन द शिप, हु आर ऑन द डेक, एंड क्वाइट स्लीप एंड स्वीट ड्रीम. अब जो है शांत ढंग से सोना चाहता है. वेयर द लॉन्ग ट्रिक ओवर. ट्रिक मीन्स जर्नी. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि नाउ द पोएट वांट्स टू गेट ए साउंड स्लीप. देयर इज ए इनर मीनिंग. व्हेन द मैन गेट साउंड स्लीप आफ्टर डेथ, मैन बिकम्स फ्री फ्रॉम पेन. मरने के बाद कोई भी आदमी जो दुख दर्द से दूर हो जाता है, ही नेवर फील्स एनी टाइप ऑफ एंजाइटी. उसको कोई चिंता नहीं होती है. ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स, एंड आफ्टर डेथ हिज सोल, उसकी आत्मा गोज टू द हेवन, स्वर्ग में जाती है. वेयर ही गेट्स ए साउंड स्लीप. दिस इज अबाउट योर थर्ड पैराग्राफ. यानी कि the poet wants to go to the sea, and he wants to pass a gypsy life, and he also wants to hear the good story or interesting story from his fellows, and at the end of the journey he wants to get a sound sleep. It means after the death he wants to live peacefully in the heaven. This is the main theme of the third paragraph. I think you all have well understood about first stanza, second stanza, third stanza. Now I am giving you some questions based upon these lessons, and I think you will solve it. Now I am giving you the questions. Now note down all these questions. I am reading the first question. How does the poet describe the sea? कवि जो है समुद्र का वर्णन जो है किस प्रकार करता है. सेकेंड क्वेश्चन, whose way will the poet follow? कवि जो है किसके रास्ते से जाना चाहता है. थर्ड क्वेश्चन है, what does the line the wind like whetted knife
सिग्निफाई, ये जो है ये शब्द जो दिया गया है कि द विंड लाइक वेटेड नाइफ का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइन एंड क्वाइट स्लीप ए स्वीट ड्रीम व्हेन लॉन्ग ट्रिक्स ओवर। जब जो है हमारी यात्रा जो है जब समाप्त हो जाएगी तो हम जो है चिर निद्रा में सो जाएंगे, इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड जिप्सी। जिप्सी किसको कहा जाता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर्स, यू हैव टू make practice of all these questions. There may be problems in the questions. You may contact me through the phone or WhatsApp. I am ready for helping you, and I think you all will follow my advice and read these poems 2 times and 3 times. Listen my lectures 2 times and 3 times. That will be helpful to make you understand. Okay, thanks. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो अपने घर पर स्वस्थ रहेंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, यही मेरी शुभकामना है। अगला चैप्टर जो है मैं कल फिर आप लोगों को दूसरे से संबंधित चैप्टर या तो मैथ्स या तो फिजिकल साइंस से दूंगा।